हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हो चुकी है 18 मई और 18 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ और ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पेटीएम का सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पर आपके पास पहली बात तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि भावेश गुप्ता, ऑप्शन बी है विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन सी है सुरेंद्र चावला और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भावेश गुप्ता जी को पेटीएम के सीईओ और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब सीईओ यानी कि मुख्य परिचालन अधिकारी होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, फिनटेक के जो दिग्गज पेटीएम की मूल कंपनी है 197, इसके कम्युनिकेशन लिमिटेड ने अभी हाल ही में जो कि घोषणा की है जिसमें भावेश गुप्ता को सीओओ यानी कि मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं जो 197 जो कम्युनिकेशन है ये एक भारतीय डिजिटल और भुगतान वित्तीय सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। ठीक है, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य ने नई उड़ाने वाली केको प्रजाति की खोज की गई है? तो भाई साहब कहाँ पर की गई है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो हमारे लिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम में अभी हाल ही में एक नई उड़ने वाली गेको प्रजाति की बात की गई है। ठीक है, ये मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट है, मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी। इसके शोधकर्ताओं ने अभी हाल ही में भारत और म्यांमार की सीमा पर नई उड़ने वाली गेको प्रजाति की खोज की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी आपके लिए। इसी के साथ हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कहा है कि 1 करोड़ से अधिक ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करेगा? तो भाई साहब ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार राज्य। बिहार राज्य ने अभी हाल ही में कहा है कि 1 करोड़ से अधिक जो ऐतिहासिक दस्तावेज है उसका संरक्षण किया जाएगा। अब बिहार की बात यहाँ पर की जा रही है तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी है। ठीक है, जो कि जेडीयू से बिलोंग करते हैं यानी कि जनता दल यूनाइटेड। इसी के साथ ये कुल 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर जो कि राज्यपाल पद पर है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर, एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और एक बेतला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर फेमस है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अन्नू रानी ने स्वर्ण पदक जीता है और वो फेडरेशन कप 2023 में एशियाई खेलों के क्वालिफिकेशन मार्क को पार कर लिया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो भाई साहब ऑप्शन ए है डिस्क थ्रो, ऑप्शन बी है शूटिंग, ऑप्शन सी है जेवेलिन और ऑप्शन डी है लंबी कूद। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेवेलिन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अन्नू रानी है, इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने हाल ही में एथलेटिक्स चैंपियंस के लिए भी क्वालिफाई किया था जो जुलाई में बैंकॉक में थाईलैंड में हुई थी। ठीक है, इसी के साथ इसका जो कार्यक्रम है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम में ये आयोजित किया गया था। इसी के साथ अन्नू रानी ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित एशियाई खेल 2022 में क्वालिफिकेशन जो मार्क है उसको पार करके 59.24 मीटर का थ्रो हासिल किया है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास प्रशांत दामले, ऑप्शन बी है समीर इंदुलकर, ऑप्शन सी है नरेश गाड़ेकर और ऑप्शन डी है सुनील धागे। तो भाई साहब इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत दामले जी। इनको अभी हाल ही में नाट्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यानी कि चुनाव मई 16 जो कि मुंबई में ABNP के मुख्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें से इनको 50 वोट मिले 60 में से, और प्रशांत दामले को अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शेरपा रिकॉर्ड 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा? तो भाई साहब कामिरीता शेरपा ऑप्शन है हमारे लिए, ऑप्शन बी है पासंग दावा शेरपा, ऑप्शन सी है आपा शेरपा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जियो शेरपा है। रिकॉर्ड में इन्होंने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है, कामिरीता शेरपा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कामिरीता शेरपा एक अनुभवी शेरपा पर्वतारोही है जिनकी उम्र 53 वर्ष है। ठीक है, 1992 में एवरेस्ट अभियान में सहयोगी स्टाफ के रूप में इन्होंने शुरुआत की थी। इसी के साथ ये नेपाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कामिरीता शेरपा। और ये नेपाल के एक अभियान में जो अभी आयोजन है कंपनी द 7 समिट ट्रस्ट, इन्होंने बुधवार को ट्वीट
ट्वीट पर, जो ट्विटर है उस पर बताया और एक रिकॉर्ड सेट किया है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के माध्यम से पैकेज्ड मसालों के वितरण का उद्घाटन किया है? तो भाई साहब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 है सिक्किम, ऑप्शन बी है हमारा आसाम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 त्रिपुरा। माणिक साहा यहाँ के सीएम है, इन्होंने अभी हाल ही में पीडीएस के माध्यम से पैकेज्ड मसाले हैं यानी कि वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका फुल फॉर्म होता है पीडीएस का, इसी के साथ इन्होंने उद्घाटन किया है। तो भाई साहब 16 मई को अगरतला के हाल ही में जो है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पैकेज्ड मसालों के वितरण का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। तो भाई साहब इसकी थीम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट आर हेरिटेज, ऑप्शन सी है प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ और ऑप्शन डी है आर म्यूजियम्स और प्राउड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग। ठीक है, अभी संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। 18 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा और प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। एक्सपो का आयोजन 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में किया जाएगा और इस वर्ष की थीम म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एवं वेल बीइंग है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में जो डॉक्टर मुरुगन है, इन्होंने कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसमें पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है भाई साहब? तो ऑप्शन हमारे पास 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। जो कान फिल्म फेस्टिवल है, इसमें डॉक्टर जो मुरुगन है, उन्होंने अभी हाल ही में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया है। तो भाई साहब पवेलियन का उद्घाटन करने वाले सूचना और प्रसारण मंत्री, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ये गए हैं वहाँ पर और इन्होंने जो है कि हाल ही में पवेलियन को डिजाइन कर जो सरस्वती यंत्र है उससे प्रेरित होकर एक जो है कि अमूर्त प्रतिनिधित्व किया है यहाँ पर सरस्वती देवी के अंतर्गत। ठीक है, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 17 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिविजन। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था, माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन थे, अब इनका हम करेक्ट आंसर बता देते हैं, जैसे गौरी खान। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन था, यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में फिर से शपथ किसने ली है? तो मनोज सोनी जी ने। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू की है? तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर था झारखंड। अगला क्वेश्चन था हमारा, मुंबई के तीसरे एनर्जी ट्रांजिटेशन जो वर्किंग ग्रुप है मीटिंग में अभी हाल ही में किसने संबोधित किया है? तो किसने संबोधित किया है इसको? इसका हमारा करेक्ट आंसर था अमिताभ कांत जी। अगला क्वेश्चन है, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान किसने शुरू किया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री जी ने हाल ही में इसको शुरू किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने जो है कि किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर जी को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया जाएगा? तो गतका। ठीक है, इसी के साथ हम देख लेते हैं, हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में जो टेस्ट वनडे है उसमें T20 आई और इंडियन प्रीमियर लीग में शतक बनाने वाले इतिहास के एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं? तो भाई साहब इसका राइट आंसर हमारा शुभमन गिल था। इसी के साथ हम देख लेते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, जिसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 में प्रथम स्थान के विजेता का ताज किसे पहनाया गया? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।